अध्याय 11। तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना ना चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहें, और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? तू तो यह कहता है, मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूं, परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे, कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। यदि परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है, और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा, और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तो उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा, और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लौटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं, और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी, और उन्हें कोई शरण स्थान ना मिलेगा, और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। अध्याय 12। तब अय्यूब ने कहा, निस्संदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी, परंतु तुम्हारे समान मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें ना जानता होगा? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसलने लगते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वे बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है? उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, और लंबी आयु वालों में समझ होती है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो,
जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता है और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर को बंधन से जकड़ता है। वह याचकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता है और सामर्थियों को उलट देता है। वह विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हाकिमों को अपमान से लादता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नष्ट करता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता है और उनको निर्जन स्थानों में, जहां रास्ता नहीं है, भटकाता है। वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले के समान डगमगाते हुए चलते हैं।